श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 11 जनवरी को शनिवार की प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आपको पता होना चाहिए कि इस बार 2025 की ये पहली प्रदोष पड़ रही है, जो कि पहली प्रदोष पे हम सभी को अपने जीवन के कांटों को खत्म करने के लिए महादेव के शिवलिंग के ऊपर कांटा समर्पित करना है, जिससे जो भी हमारी मनोकामना हो वो काफ़ी दिनों से अधूरी है वो सारे विशेष पूरी ज़रूर हो जाएं, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है ना। चलो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमें जो कांटा समर्पित करना है वो कांटा हमें कौन सा चढ़ाना होगा। स्क्रीन पे आप सभी को एक वृक्ष दिख रहा है जो कि है बेल का पेड़। तो हमें बेल की पेड़ के 7 कांटे लेने होंगे। अब यहां पे एक नियम समझिएगा, साल भर में सिर्फ 2 बार ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर क्या चढ़ता है, कांटा समर्पित किया जाता है। वो 2 दिन कौन से होते हैं, एक तो वैशाख के महीने में जो प्रदोष आती है उस बार समर्पित करते हैं, और दूसरा जो सावन के महीने में प्रदोष आती है उसमें समर्पित करते हैं। लेकिन तीसरी बार भी आपको समर्पित कब करना होता है कि जब भी कोई नया वर्ष शुरू होता है और उस नए वर्ष का जो पहला प्रदोष का दिन आता है, आप सभी को उस दिन भी कांटों को जरूर समर्पित करना चाहिए। ठीक है ना। अभी मैं आपको तरीका बताता हूं कि कांटों को जब आप समर्पित करोगे तो अपनी मनोकामना महादेव से कहोगे कैसे, सारा खेल वहीं पे स्टार्ट होगा। ठीक है ना। क्या ले लिया आपने, बेल के पेड़ के 7 कांटे ले लेना। ठीक है ना। 7 कांटे लेने के बाद में आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, एक धतूरे की। अब धतूरा आपको इजीली तो अवेलेबल होगा नहीं, बट किसी भी महादेव के बड़े मंदिर के पास जाओगे तो आपको धतूरा मिल जाएगा। अब अगर नहीं मिलता है तो धतूरे की जगह पे चावल का एक दाना भी ले सकते हो। ठीक है ना। फिर लेके पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा तरीका समझिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो आपके पास में धतूरा है, ठीक है ना, उस धतूरे को पहले महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। ठीक है ना। धतूरे को जब समर्पित करोगे तो कांटे वाला पोर्शन होना चाहिए आपकी तरफ और डंडी किधर होगी, माता अशोक सुंदरी की तरफ। ठीक है ना। चढ़ा दिया। अब आपके पास में कांटे हैं कि नहीं है, उन 7 कांटों को आप अपने हाथों में रखेंगे, राइट हैंड में, दाहिने हाथ में। यहां पे अपनी बातों को महादेव को कहने का तरीका क्या है पहले ये समझो। आप कैसे प्रार्थना करेंगे कि हे शिव शंभु भोलेनाथ, यह बेल वृक्ष के 7 कांटे हम आपको समर्पित कर रहे हैं और ये 7 कांटे हमारे जीवन के कांटे हैं, और आप हमारे इन जीवन के कांटों को लेकर के और हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि को प्रदान करें। फिर से एक बार बोल रहा हूं, कैसे प्रार्थना करोगे कि हे शिव शंभु भोलेनाथ, यह बेल पेड़ के 7 कांटे आज हम आपको समर्पित कर रहे हैं और यह हमारे जीवन के कांटे हैं। आप हमारे इस जीवन के कांटों को लेकर के और हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि को प्रदान करें। 2025 के पहले प्रदोष के दिन अगर आप इन 7 कांटों को अपने जीवन के कांटे बता करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर, धतूरे के ऊपर या उस चावल के दाने के ऊपर आप समर्पित करके शाम के टाइम पे प्रदोष काल में चले आते हैं, जो भी कामना आपकी बहुत दिनों से अधूरी होगी या फिर जिस वजह से पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका चिंतित रहता है, परेशान रहता है, वो विशेष, वो इच्छा आपकी पूरी जरूर हो जाएगी। ठीक है ना। तो करिएगा जरूर। तो पहला उपाय कांटे का हम लोगों ने समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय आपको अपने घर से शुरू करना है और फिर महादेव के शिवलिंग के पास में करना है। तरीका समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि घर में आपके कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, या फिर वो व्यक्ति रोगी प्रवृत्ति का है और उसका रोग नहीं खत्म हो रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। इसके लिए यहां पे आपको क्या दिख रहा होगा, बेलपत्र दिख रही है। अरे दिख रही है ना। तो क्या करेंगे, आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी है। ठीक है ना। बेलपत्र लेना। बेलपत्र के साथ में हमें दूसरी जो चीज लेनी है वो होगी दूध। ठीक। जो दूध लोगे कौन सा होगा, गौ माता का, और कच्चा दूध होगा। जिस भी पात्र में दूध ले रहे हो, लोटा है, ग्लास है, कटोरी है, जिसमें भी ले रहे हो, आपको उस दूध के अंदर उस एक बेलपत्र को डिप कर देना है, आपको डाल देना। ठीक है ना। जैसे मैंने देखो डिप कर दिया ना, अब मुझे ड्राइंग मेरी अच्छी हो गई है ना, तो आपको ऐसे ही डिप कर देना। डिप करने के बाद में आप इस कलश को उठाना। आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में आपको लेकर के घूमना है। ठीक है ना। कब करना है इस उपाय को, या तो सुबह कर लो या कोशिश करना
शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इस उपाय को करने की, बहुत ही रात में वीडियोस बना रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ी सी जमाई आ रही है, माफ़ करिएगा। पूरे घर में घूमना और फिर आप सभी को इस दूध को उठाना है, पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। जो बेलपत्र उस दूध के अंदर डिप है, डूबी हुई है, उस बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ में पकड़ेंगे। कौन से हाथ में पकड़ोगे? दाहिने हाथ में पकड़ लेना। और उसके बाद में जो दूध आप समर्पित कर रहे हो, उस दूध को उसी बेलपत्र के ऊपर चढ़ाएंगे, जिससे जो दूध होगा वो डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर ना गिर करके बेलपत्र से होता हुआ महादेव के शिवलिंग के ऊपर आकर के वो दूध गिरेगा। जब दूध आप समर्पित कर रहे हो तो आप सभी लोगों को कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके आप समर्पित करना। और जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, उसके लिए आप कामना कर लेना, ठीक है ना। बस इतना करके ज़रूर देखिएगा, आप पे घर से बीमारी वगैरह कहाँ गायब हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा शमी के पत्ते के साथ में। लेकिन कैसे करना है और कैसे और कहाँ पे इसका बेनिफिट है, इसकी बातें हम लोग करेंगे। जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले फ़ायदे समझ लो। यह उपाय के 2 फायदे होंगे, ठीक है ना। कौन कौन से? पहला कि अगर आप पे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, धन की बहुत कमी है, तो आप इस उपाय को करेंगे। और दूसरा, अगर आपके कर्जे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कर्ज से आपको छुटकारा चाहिए, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। बहुत स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, करिएगा ज़रूर। अब इसके लिए हमें क्या करना है? स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा शमी के पत्ते, ठीक है ना। कितने पत्ते लोगे? 9 शमी के पत्ते लेना। अब मान लेते हैं शमी का पत्ता आपके पास में नहीं है, वैसे नहीं है तो क्यों नहीं है, आप इसे विचार करिए और घर में शमी का पेड़ जरूर लगाइए, जिससे शनि दोष आपके घर में खत्म होगा। तो शमी वृक्ष घर में, हर घर में होना चाहिए ना। तो 9 शमी के पत्ते लेना। अब शमी के पत्ते के साथ में आपको जरूरत पड़ेगी इस तरीके से पीला चंदन। क्या लेना है? पीला चंदन लीजिएगा। उस पीले चंदन को एक छोटी सी कटोरी लीजिएगा। उस कटोरी के अंदर आप सभी को पीले चंदन को डालना होगा। और पीले चंदन को डालने के बाद में आपको हल्का सा पानी डाल करके उस चंदन को अच्छे से गाढ़ा कर लेना, पेस्ट बनाना। और जो आप लोगों को मैंने दिखाया है क्या, शमी के पत्ते, उन शमी के पत्तों को आप इसके अंदर ही डिप कर देना, ठीक है ना। फिर आप इसे उठाना और लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। एक तांबे के लोटे में जल को लेकर के ज़रूर जाइएगा और सीधा पहुंच जाना, ठीक है ना। अब थोड़ा सा तरीका समझेंगे। इस उपाय का नियम यह कहता है कि हमें सबसे पहले पहुंचकर ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देना है। यहाँ पे बाद में नहीं चढ़ाना है, पहले ही शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना। जल चढ़ाने के बाद में शिवलिंग को अच्छे से पोंछेंगे। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जो आपके पास में शमी के 9 पत्ते हैं, एक एक करके शमी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर पीला करते हुए उस शमी के पत्तों को आपको चिपकाते हुए चले जाना है। और जब चिपकाएंगे तो यहाँ पर भी आप सभी को अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करना है। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करके अगर आप समर्पित करना शुरू करते हैं तो आपके घर में, परिवार में कभी संकट, कभी परेशानियां नहीं आएंगी। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका बहुत खुश रहेगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर इस उपाय को, जिससे आपके परिवार में कभी भी कोई भी धन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आपको करना है अपने घर में खुशियों को लाने के लिए ना। खुशियां कैसे आएंगी घर में? कि जब आप पे घर में क्या हो, लड़ाइयाँ ना हो, ठीक है ना। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की, ठीक है ना। बेलपत्र के साथ में आपको 2 और चीज़ें चाहिए। एक तो आपको पीला चंदन चाहिए होगा और दूसरा आपको चावल के 7 दाने लेने हैं। चावल का जो दाना लोगे वो कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटा हुआ ना हो, ठीक है ना। इतना करने के बाद में आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र का जो बड़ा वाला पत्ता आपको दिखता है, इस पर ऐसे पूरे पत्ते पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऐसे लंबा सा आपको पीले चंदन को लगा देना। जैसे मैं लगा रहा हूं ना, आप भी ऐसे लगाना। और जो आपके पास में चावल के दाने हैं, कितने चावल के दाने? अरे 7 चावल के दाने हैं ना,
उनको इस पीले चंदन के ऊपर कुछ इस प्रकार से चिपकाना जैसे मैंने चिपका दिया। चिपक गए अच्छे तरीके से। अब आप इस बेलपत्र को उठाना, जो भी व्यक्ति घर में आपके क्लेश करता, लड़ाइयाँ करता, झगड़े करता, उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए हाटकेश्वर महादेव के नाम से शाम के टाइम पे प्रदोष काल में अगर उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर देते हैं तो कभी भी आप पे घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति क्रोध नहीं करेगा, लड़ाइयाँ नहीं होंगी, झगड़े नहीं होंगे और परिवार में आपके बहुत सारी खुशियाँ जरूर आएंगी। ठीक है ना। मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही प्यारे से 2025 की पहले प्रदोष की उपाय को समझाया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।